दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी आज की पेशकश में। कहते हैं जब बच्चे सवाल करने लगे, जब किसी मुल्क में उसके बाशिंदों को उसकी बुनियादी ज़रूरतों से महरूम कर दिया जाता है तो लोग किसी ऐसे तिनके की तलाश करते हैं जिसके सहारे उन्हें कोई किनारा नज़र आए। एक ऐसा किनारा जहां उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोई राह निकले। हिंदुस्तान में लंबे अरसे से जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शनों ने कुछ लोगों के लिए इसी तिनके का काम किया है। जिन बुनियादी सवालों और ज़रूरतों को सत्ता की सियासत के हाशिए पर धकेल दिया गया था, उन सवालों को सड़कों से उठाकर बहस और किताबों तक पहुंचाने में आंदोलनों की अपनी भूमिका रही है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बाद लोगों के भीतर सवाल करने का हौसला बढ़ा। जिस दौर में मजहब और जज्बाती मुद्दों के सहारे आम लोगों के असल सवालों को पीछे धकेलने की कोशिश की गई, उसी दौर में लोगों ने कहना शुरू किया, बस अब हम जानते हैं कि हमें क्या पूछना है। और फिर लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया। इस बदलाव की एक अहम कड़ी जेनजी से शुरू हुई और अब इसकी आवाज़ जैन अल्फा तक पहुंच चुकी है। आज देश का हर वो नागरिक जिसे एहसास है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है या उसके हक को नज़रअंदाज किया जा रहा है, वो सवाल करने की हिम्मत जुटा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब इस सवाल में बच्चे भी शामिल हो गए। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के खिलाफ बच्चे खुद आवाज़ उठा रहे हैं। कहीं स्कूल में पंखा नहीं है तो बच्चे अपनी परेशानी लेकर ज़िला अधिकारी के दफ्तर तक पहुंच रहे हैं। कहीं मिड डे मील में खाने को लेकर शिकायतें सामने आती हैं तो बच्चे सड़क पर उतरकर सवाल कर रहे हैं। कहीं शिक्षकों की कमी को लेकर बच्चे विरोध कर रहे हैं तो कहीं स्कूल की जर्जर इमारत उनके सवालों का सबब बन रही है। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और देश के दूसरे हिस्सों तक जैन अल्फा सिर्फ पढ़ने वाला तबका नहीं रह गया है, बल्कि अपने हक के लिए सवाल करने वाला तबका भी बन रहा है। और शायद यही किसी भी लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर है, जब सवाल करने के लिए उम्र नहीं, सिर्फ हक और हिम्मत चाहिए। अब देखना यह है कि सरकार इन नन्हे मुन्ने बच्चों की आवाज़ को किस तरह सुनती है। क्या उनकी शिकायतों का हल निकलेगा या उनकी बुनियादी ज़रूरतों को तवज्जो दी जाएगी, या फिर वही रवैया अपनाया जाएगा जिसका इल्ज़ाम अक्सर जंतर मंतर जैसे आंदोलनों के साथ लगाया जा रहा है। आवाज़ को सुनने के बजाय उसे नज़रअंदाज कर देना। फैसला आने वाला वक्त करेगा, लेकिन एक बात साफ है, जैन अल्फा सवाल करना सीख रहा है। और जब एक बच्चा अपने हक के लिए सवाल करता है तो उस सवाल को दबाने से पहले ये याद रखना चाहिए कि आज का सवाल करने वाला बच्चा ही कल का नागरिक है। इसलिए हम